बात हो रही है कंज्यूमर अड्डा में नए E20 पेट्रोल की वाटर सप्लाई। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ये सबसे देश में एंटी नेशनल। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष ब्रह्मात्मज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबरची बाबू। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक आम हिंदुस्तानी जो पाई पाई जोड़कर बैंक से लोन लेकर सालों की EMI चुकाने के वादे के साथ अपने सपनों की एक चमचमाती गाड़ी खरीदता है। वो इस गाड़ी को लेकर बड़े शान से पेट्रोल पंप पर जाता है, मशीन का मीटर 0 देखता है और नोजल से अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाता है। उसे लगता है कि जो पीला लिक्विड उसकी गाड़ी के अंदर जा रहा है वो एकदम शुद्ध पेट्रोल है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस लिक्विड पर आप अपनी खून पसीने की कमाई लुटा रहे हैं वो असल में आपकी गाड़ी के इंजन को अंदर ही अंदर किसी तेजाब की तरह खोखला कर रहा है। अगर आपको ये पता चले कि भारत सरकार और दुनिया की बड़ी बड़ी तेल कंपनियों ने मिलकर एक ऐसा साइलेंट और खतरनाक खेल शुरू कर दिया है जिसके बारे में आम जनता को भनक तक नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? एक ऐसा खेल जिसमें आपकी लाखों की गाड़ी कबाड़ बनने की कगार पर है और इसका असली फायदा आपकी जेब को नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े अरबपतियों, डिस्टिलरी मालिकों और शराब लॉबी को होने वाला है। कहानी अब सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ने या घटने की नहीं रही है। आज का ये पूरा खेल उस सफेद जहर का है जिसे पेट्रोल के अंदर खामोशी से मिलाया जा रहा है। इस सफेद जहर को तकनीकी भाषा में हम और आप एथेनॉल कहते हैं। और सबसे डराने वाली बात यह नहीं है कि पेट्रोल में मिलावट हो रही है, डराने वाली बात यह है कि सरकार अब E10 या E20 यानी 20% की मिलावट पर रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सरकार ने भारत को सीधे E30 और आने वाले भविष्य में E85 की भट्टी में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये फैसला मोदी सरकार का भारत को एनर्जी सुपर पावर बनाने का कोई ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक है या फिर देश के करोड़ों आम वाहन मालिकों, आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की जेब पर एक बहुत बड़ा सुनियोजित साइलेंट अटैक? क्या सच में एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा या फिर पर्यावरण और देशभक्ति के नाम पर माइलेज गिरने और इंजन खराब होने में आपकी जेब में एक बहुत बड़ा छेद होने जा रहा है? आज हम डेटा, फैक्ट्स और इंटरनेशनल केस स्टडीज और ऑटोमोबाइल जगत की असली रिपोर्ट्स के आधार पर पेट्रोल पंप के नोजल का वो राज खोलेंगे जिसे तेल कंपनियां और सरकार आपसे छिपाना चाहती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये इनसाइड स्टोरी आपके पैरों तले जमीन खसकाने वाली है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इसी माह जून में आए भारत सरकार के उस नोटिफिकेशन से जिसने पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भूचाल ला दिया है। केंद्र सरकार ने अचानक से एक ऐलान किया कि अब देश में E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी यानी टैक्स में भारी छूट दी जाएगी। अब जो आम आदमी है जिसे तकनीकी बातें नहीं पता वो इसे कैसे समझेगा? आइए इसे बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में डिकोड करते हैं। E20 का मतलब है अगर आप 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं तो उसमें 800 ml असली पेट्रोल ही होगा और 200 ml एथेनॉल की मिलावट होगी। E30 का मतलब है 1 लीटर में 70% असली पेट्रोल और 30% एथेनॉल। अब पहली नज़र में जब कोई आम हिंदुस्तानी ये न्यूज़ पढ़ेगा तो उसे लगेगा, अरे वाह, सरकार टैक्स में छूट दे रही है, मतलब अब तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, मतलब मेरे पैसे बचेंगे। लेकिन ज़रा रुकिए, यही तो वो मायाजाल है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने इस फैसले से देश की ऑटोमोबाइल कंपनियों जैसे मारुति, टाटा, हुंडई और बाजार को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि हम E20 पर रुकने वाले नहीं हैं, अब हमें इससे और आगे जाना है। सरकार के इरादे बहुत बड़े हैं और आपकी पुरानी गाड़ियों के लिए बहुत खतरनाक भी। आपको शायद ये बात पता भी ना हो कि सरकार पहले ही बहुत खामोशी से एक फरमान जारी कर चुकी है। फरमान ये है कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश के हर एक छोटे बड़े पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आज की तारीख में भी आप जो पेट्रोल डलवा रहे हैं उसमें पहले से ही 10% से 15% तक एथेनॉल की मिलावट हो चुकी है और आपको पता भी नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल और बेसिक सवाल उठता है, ये एथेनॉल नाम की बला आखिर है क्या और आती कहाँ से है? बहुत से लोगों को लगता है कि एथेनॉल कोई केमिकल होगा जो किसी हाईटेक केमिकल लैब में बनता होगा या शायद सऊदी अरब और रूस की किसी बड़ी रिफाइनरी से आता होगा।
लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बहुत तगड़ा झटका लगेगा कि इस एथेनॉल का सीधा नाता हमारे और आपके खेतों से है, हमारे किसानों से है। ध्यान से समझिए, जब किसान के खेतों में उगने वाला रसीला गन्ना, पीला मक्का और टूटा हुआ चावल लिया जाता है तो उसे खाने के लिए नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में ले जाकर बड़ी बड़ी भट्टियों में सड़ाया जाता है। इस सड़ाने की प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में फर्मेंटेशन कहते हैं। अब ये अनाज और गन्ना सड़ता है तो इसकी मिठास बदल जाती है एक बेहद कड़क अल्कोहल में, और इसी चमचमाते हुए अल्कोहल को जब रिफाइन किया जाता है तो उसे नया और फैंसी नाम दे दिया जाता है एथेनॉल। सीधे और साफ शब्दों में कहूं तो जो शराब एक इंसान पीता है तो उसका लीवर खराब हो जाता है, आज वही अल्कोहल रिफाइन होकर आपकी लाखों की गाड़ी के इंजन में डाली जा रही है। यानी आज का सच ये है कि आपकी गाड़ी अब सिर्फ कुएं से निकलने वाले काले तेल पर नहीं चल रही है बल्कि किसानों के खेतों से निकले अनाज पर भी चल रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये इतना ही नुकसानदायक है तो देश की सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्या सरकार बेवकूफ है? जी नहीं, सरकार बेवकूफ नहीं है। इसका जवाब भारत की उस सबसे कमजोर नस में छिपा है जिसे अगर दुनिया का कोई भी देश दबा दे तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था घुटनों के बल आ जाएगी। कड़वा सच ये है दोस्तों कि आज 2026 में भी भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। हम सऊदी अरब, रूस, इराक और खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही खबर आए कि इजराइल और हमास का युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया है, या रूस यूक्रेन के बाद कोई नया विश्व युद्ध छिड़ गया है, मिसाइलें चलने लगे और तेल के कुएं बंद हो जाएं, तेल उत्पादक देश अपनी मनमानी पर उतर आए और कहें कि अब हम कच्चा तेल $150 प्रति बैरल के नीचे नहीं देंगे, तो क्या होगा? तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को और आपकी जेब को। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 150 रुपए से 200 रुपए लीटर तक रॉकेट की तरह पहुंच जाएंगे। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। सरकार इसी जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग से हमेशा के लिए बचना चाहती है। गणित बिल्कुल सीधा है, जितना ज्यादा एथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिलाया जाएगा उतना ही कम कच्चा तेल हमें विदेशों से डॉलर देकर मंगाना पड़ेगा। सरकार का असली निशाना E20 या E30 पर रुकना ही नहीं है। उनका अंतिम लक्ष्य है सीधे E85 का आंकड़ा, यानी एक ऐसा दिन जब आपकी गाड़ी में 85% सिर्फ एथेनॉल होगा और पेट्रोल नाम के लिए सिर्फ 15% बचेगा। भारत सरकार सीधे सीधे ब्राजील मॉडल की नकल कर रही है। ब्राजील दुनिया का वो इकलौता देश है जिसने अपने देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग को इतने आक्रामक तरीके से लागू किया है कि आज वहां की फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियां 27% से लेकर 100% तक एथेनॉल पर चलती हैं। ब्राजील ने इसी गन्ने और मक्के के फार्मूले से पूरी दुनिया के तेल उत्पादक देशों को अपनी औकात दिखा दी और अपना कच्चा तेल का इंपोर्ट बिल लगभग खत्म कर दिया। भारत सरकार भी आज वही सपना देख रही है कि अरब देशों के शेखों को जाने वाला हमारा अरबों खरबों डॉलर हमारे अपने देश के खजाने में बचे। यहां तक की कहानी बहुत अच्छी लगती है, देशभक्ति वाली लगती है, लेकिन दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जरा वो काला पहलू देखिए जो आपसे बहुत ही चालाकी से छुपाया जा रहा है। सरकार बड़े बड़े मंचों से दावा कर रही है कि इस एथेनॉल नीति से देश के 5 करोड़ गन्ना और मक्का किसानों की तकदीर रातों रात बदल जाएगी, उनके घर में लक्ष्मी बरसेगी, किसान राजा बन जाएगा। सुनने में यह बात बहुत ही सुहावनी लगती है, मन करता है कि ताली बजा दें। लेकिन यहीं पर हम आपको वो कड़वा सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। तथ्य बहुत ही सीधा, सरल और साफ है। कोई भी किसान अपने खेत में एथेनॉल नहीं बनाता। किसान सिर्फ अपना पसीना बहाकर गन्ना या मक्का उगाता है और उसे मंडी में बेच देता है। एथेनॉल तो शहरों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अरबपति उद्योगपतियों की डिस्टिलरी में बंद कमरे के अंदर बनता है। तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में असली और मोटा मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? किसान की जेब में या किसी सूट बूट वाले सेठ जी की जेब में? अभी हाल ही में बायो एनर्जी टाइम्स की एक बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के आंकड़ों पर जरा गौर कीजिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025-26 के एथेनॉल सप्लाई ईयर में भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों और डिस्टिलरी मालिकों ने सरकार के सामने पूरे 1800 करोड़ लीटर एथेनॉल सप्लाई करने का ऑफर रख दिया। इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि हमारी तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम को पूरे देश के पेट्रोल में मिलाने के लिए जरूरत सिर्फ 1050 करोड़ लीटर की थी। इसका सीधा और साफ मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में 750 करोड़ लीटर एथेनॉल की ओवर कैपेसिटी पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। यानी ये बड़े बड़े उद्योगपति और शराब लॉबी अपनी तिजोरियां भरने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे थे।
उन्हें बस इंतजार इस बात का था कि कब सरकार कोई ऐसा फैसला ले जिससे बाजार में एथेनॉल की मांग अचानक से रॉकेट बन जाए और उनको ये एक्स्ट्रा माल धड़ल्ले से बेचने को मिले। अब आपको क्रोनोलॉजी समझ में आई। जब 10 जून को सरकार ने E30 पेट्रोल पर टैक्स छूट का ऐलान किया तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा ढोल नगाड़े किसने बजाए होंगे, सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई होगी? जी हां, देश की बड़ी बड़ी तेल कंपनियों और डिस्टिलरी मालिकों ने इसे अपने लिए कुबेर का खजाना मान लिया है। अब इस पूरे बड़े लेवल के तमाशे के बीच उस आम आदमी का क्या जो सुबह अपनी पुरानी स्प्लेंडर या अल्टो कार लेकर ऑफिस या दुकान के लिए निकलता है, उसका तो एक ही सीधा सवाल है, भाई हमें इस मिलावट से क्या फायदा होगा? क्या पेट्रोल सस्ता होगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, एक पैसे का भी नहीं। सरकार ने अपने पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में दूर दूर तक किसी पन्ने पर यह नहीं लिखा है कि एक्साइज ड्यूटी में जो करोड़ों अरबों रुपए की भारी भरकम छूट दी जा रही है उसका एक भी रुपया आपकी और हमारी जेब में ट्रांसफर किया जाएगा। ये पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट, पूरा का पूरा मुनाफा सीधा तेल कंपनियों और डिस्टिलरी मालिकों की बैलेंस शीट को और हरा भरा करने में लगेगा। उल्टा जमीनी हकीकत तो यह है कि एथेनॉल खुद लगातार महंगा होता जा रहा है। साल 2021-22 में जब भारत में मक्के से एथेनॉल बनाने की शुरुआत हुई थी तो इसकी खरीद लागत सिर्फ 52 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर थी, लेकिन सिर्फ 3 साल के अंदर महंगाई और डिमांड के चलते 2025 आते आते यह कीमत रॉकेट बनकर पहुंच गई सीधे 71 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जो मिलावट की चीज पेट्रोल को सस्ता करने के नाम पर, देश का पैसा बचाने के नाम पर आपके इंजन में जबरदस्ती डाली जा रही है, वो खुद आज की तारीख में पेट्रोल के बेस प्राइस से ज्यादा महंगी हो चुकी है। तो फिर इस पूरे तमाशे की, इस पूरे बदलाव की असली कीमत आखिर चुकाएगा कौन? जाहिर सी बात है, हमेशा की तरह बलि का बकरा बनेगा देश का आम उपभोक्ता, यानी आप और हम। असली डर तो यही से शुरू होता है। दुनिया का इतिहास गवाह है, जब जब कोई नई तकनीक बाजार में थोपी जाती है तो वो अपने साथ फायदों की फाइल कम और डरावने सवालों का पुलिंदा ज्यादा लेकर आती है। हाल ही में हुए एक बहुत बड़े सर्वे के मुताबिक आज देश में 43% संभावित वाहन खरीदार E20 और E30 ईंधन को लेकर भयंकर असमंजस में हैं। लाखों लोग नई गाड़ी खरीदने का अपना फैसला टाल रहे हैं क्योंकि कोई भी समझदार इंसान अपनी खून पसीने की कमाई के 10 से 15 लाख रुपए ऐसी गाड़ी पर क्यों फूकेगा जिसका भविष्य ही अंधकार में हो। लोग सीधा जानना चाहते हैं कि जिस गाड़ी पर वो पैसा लगा रहे हैं क्या वह इस नए अतरंगी और मिलावटी ईंधन के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। यहीं पर एथेनॉल की तकनीकी बीमारियां भी सामने आती हैं। ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स की माने तो एथेनॉल स्वभाव से कोरोसिव होता है। कोरोसिव का आसान मतलब है तेजाब जैसा बर्ताव करना। ये एक ऐसा तेज लिक्विड है जो आपकी गाड़ी के अंदरूनी लोहे के पार्ट्स, एल्यूमिनियम, रबर की सील और पाइपों को धीरे धीरे गलाने की ताकत रखता है। इसके अलावा एथेनॉल की एक और बहुत गंदी बीमारी है। विज्ञान की भाषा में इसे हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे एक सूखा स्पंज पानी को सूख लेता है, बिल्कुल वैसे ही एथेनॉल के अंदर हवा से नमी और पानी को अपनी तरफ खींचने की ताकत होती है। अगर आपकी गाड़ी के फ्यूल सिस्टम में हवा की नमी के जरिए पानी घुसेगा तो क्या होगा? बहुत सीधा सा गणित है दोस्त। लोहे के पार्ट्स में जंग लगेगी, आपका फ्यूल पंप खराब होगा, पेट्रोल सप्लाई करने वाले पाइप अंदर से गलेंगे और एक दिन आपका इंजन अंदर से घुट घुट कर बीच सड़क पर दम तोड़ देगा और मैकेनिक का वो बिल आएगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। सरकार का दावा है कि हमने तो ऑटोमोबाइल कंपनियों को आदेश दे दिया है कि वो नए फ्लैक्स फ्यूल इंजन को इसी एथेनॉल के हिसाब से बनाएं। मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है। उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटा, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां। चलिए मान लिया कि जो नई गाड़ी भविष्य में शोरूम से निकलेगी वो शायद बच जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन करोड़ों BS3 और BS4 पुरानी गाड़ियों का क्या होगा जो आज भी देश की सड़कों पर दौड़ रही हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो उस दौर में बनी थी जब पेट्रोल में 10% एथेनॉल भी ठीक से लागू नहीं हुआ था। उन गाड़ियों के इंजन तो इस 20% या 30% वाले सफेद जहर को झेल भी नहीं पाएंगे। और जब बात आती है माइलेज की तो यकीन जानिए बहस इतनी गर्म हो जाती है कि तेल कंपनियों के अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अब एक बार इधर करिए जो
माइलेज देखिए 6.3 द रीजन इज E20 पेट्रोल। ऑटोमोबाइल जगत की सबसे जानी मानी और भरोसेमंद मैगजीन ऑटो कार इंडिया की एक टेस्ट रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस नए E20 ईंधन को गाड़ी में डालते ही कुछ मामलों में गाड़ी का माइलेज पूरे 7 से 8% तक नीचे गिर जाता है। जो लोग असलियत में रोज गाड़ियां चला रहे हैं उनका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस तो और भी ज्यादा भयानक है। इंटरनेट पर कई लोगों ने दावे किए हैं। किसी कार मालिक ने कहा कि उसकी गाड़ी का माइलेज सीधे 13% गिर गया, तो किसी ने पूरे 25% की भारी गिरावट का रोना रोया। बाइक चलाने वाले परेशान हैं कि जो बाइक 50 का माइलेज देती थी वो अब 35-40 पर आ गिरी है। इस देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से स्टार्ट होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। यानी आप पेट्रोल के पैसे भी पूरे 100 रुपए लीटर दे रहे हैं और आपकी गाड़ी भी चल कम रही है, और ऊपर से इंजन खराब होने का डर अलग सर पर मंडरा रहा है। क्या यही है मास्टर स्ट्रोक? चलो एक पल के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर मान लेते हैं कि आप देश हित में माइलेज का यह दर्द भी खुशी खुशी सह लेंगे, लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी है वो ये है कि क्या हमारे देश का पेट्रोल पंप नेटवर्क इस भारी मिलावट को संभालने के लिए तैयार है? जवाब है अभी तो बिल्कुल भी नहीं, कोसों दूर हैं हम। आप ब्राजील और अमेरिका का इतिहास उठाकर देख लीजिए, वहां हाई एथेनॉल फ्यूल को रखने के लिए पेट्रोल पंपों पर विशेष अंडरग्राउंड टैंक और बिल्कुल अलग डिस्पेंसर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जमीन के नीचे ईंधन में पानी न मिले। भारत में अगर E30 या E85 लागू करना है तो पूरे देश के लाखों पेट्रोल पंपों के पाइपलाइन सिस्टम और टंकियों को उखाड़कर नया बनाना पड़ेगा। इसमें अरबों खरबों रुपए का भारी खर्च आएगा, और भारत का इतिहास गवाह है जब भी सिस्टम में कोई ऐसा बड़ा खर्चा आता है तो उसकी भरपाई टैक्स या सेस लगाकर सीधे आम उपभोक्ता की जेब से की जाती है। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी पहलू पर, एक ऐसा पहलू जो सीधे आपके खाने की थाली से जुड़ा है। इस भारी भरकम करोड़ों लीटर एथेनॉल को बनाने के लिए हमें लाखों करोड़ों टन गन्ना और मक्का चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर देश के किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले मक्के और अनाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंसानों के पेट में जाने के बजाय या जानवरों के चारे में जाने के बजाय सीधा आपकी गाड़ियों की टंकी में ईंधन बनने चला गया, तो हमारे देश की फूड सिक्योरिटी और पशु चारा उद्योग का क्या होगा? देश के बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञों ने अभी से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उनकी चेतावनी है कि एथेनॉल की ये अंधी भूख हमारे पूरे कृषि बाजार के संतुलन को तहस नहस कर सकती है। यानी एक तरफ तो सरकार विदेशों से कच्चा तेल ना खरीदकर दुनिया के सामने ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत का ढोल पीटेगी, लेकिन दूसरी तरफ उसी देश के अंदर अनाज इतना महंगा हो जाएगा कि गरीब आदमी की थाली से निवाला छिन जाएगा। जब गाय भैंस और मुर्गियों को खाने के लिए मक्का नहीं मिलेगा तो दूध, चिकन और अंडे के दाम आसमान छूने लगेंगे, क्योंकि जानवरों के हिस्से का दाना तो आपकी गाड़ियों में पेट्रोल बनकर उड़ रहा होगा। अर्थशास्त्र की दुनिया में इसे फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट कहा जाता है, और ये बहुत ही डरावनी हकीकत है। तो दोस्तों, अब आते हैं आखिरी सवाल पर, क्या भारत वाकई ब्राजील बनने जा रहा है? इसका सीधा जवाब है हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ब्राजील बनने का ये रास्ता इतना आसान नहीं है। सिर्फ नोटिफिकेशन निकालकर पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट बढ़ा देने से कोई देश रातों रात ब्राजील नहीं बन जाता। उसके लिए हमें उनकी तरह हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, करोड़ों की संख्या में फ्लैक्स फ्यूल वाहन चाहिए, और सबसे बड़ी बात, ग्राहकों के बीच पूरी पारदर्शिता और भारी जागरूकता पैदा करनी होगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। एक तरफ जहां सरकार इस कदम को भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस और विदेशी ताकतों के आगे न झुकने की दिशा में एक ऐतिहासिक, साहसिक और क्रांतिकारी कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी देश का आम उपभोक्ता अपने गिरते माइलेज, अपनी गाड़ी के खांसते हुए इंजन और अपनी जेब पर पड़ने वाली महंगाई की मार को लेकर भयंकर चिंता में डूबा हुआ है। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरकार का ये E20, E30 और E85 वाला फार्मूला भारत को विदेशी तेल के मक्कड़ जाल से मुक्ति दिलाने वाला असली गेम चेंजर साबित होगा, या फिर बिना पूरी तैयारी के किया गया ये अतरंगी प्रयोग आने वाले सालों में
आम आदमी की पुरानी गाड़ियों और भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक भयंकर नया संकट खड़ा कर देगा। अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको तथ्यों और लॉजिक पर आधारित हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। देश के हर गाड़ी मालिक, हर मिडिल क्लास इंसान तक ये सच्चाई पहुंचाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, देश और दुनिया के ऐसे ही ज्वलंत और जटिल मुद्दों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए आपके अपने खबरची बाबू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें, सवाल पूछते रहें और सच को पहचानते रहें।